जय बिहार जय भीम। उनको मंदबुद्धि कहा गया, उनको पागल कहा गया, उनको ढोंगी कहा गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया इस बिहार के धरती पे कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर को बिहार में घुसने नहीं। आम बाबा आते हैं, मौलवी आते हैं, पादरी आते हैं, हर धर्म के धर्मगुरु बिहार में आते हैं, लेकिन समस्या सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर से क्यों? एक महाशय है सुरेंद्र यादव, राजद के नेता हैं, ये कहते हैं कि बाबा के सभा में, बाबा के आयोजनों में औरतों को नचवाया जाता है। तेज प्रताप यादव जी ये आबा बाबा टाबा लगातार कर रहे हैं और माथे पर चंदन, पूरा माथा भरे हुए हैं और देखिए ये दूसरे को ढोंगी कहते हैं। ये भी चंदन लगाते हैं, बाबा भी चंदन लगाते हैं, ये भी धर्म की बात करते हैं, बाबा भी धर्म की बात करते हैं, ये भी कथा वाचन करवाते हैं, बाबा भी कथावाचक का काम करते हैं। तो फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से दिक्कत क्यों है? ये कार्यक्रम सनातनियों का नहीं है, ये कार्यक्रम भाजपा का है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। नौबतपुर में कार्यक्रम हुआ तो पूरी तरीके से रामकृपाल यादव ने मोर्चा संभाल लिया है कि किसी माई के लाल में वो दम नहीं है कि वो आने से रोक दे बाबा को, और फिर सेना बनाकर घेर लेंगे। सेना कहीं नहीं दिखाई दी, इनके समर्थक हजारों की संख्या में जरूर दिखाई दिए और पूरा बिहार ने तो इतिहास रच दिया। बिहार ने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया और कथा के इतिहास में किसी भी एक जगह पर इतना भीड़ आज तक नहीं जुटा था। जय भीम, द सिंह आदर्श शो में आपका स्वागत है। बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया है, लेकिन आज हमारे मन में एक सवाल उठा कि क्या बिहार के जो बड़े नेता है, बिहार के जो विधायक है, पूर्व विधायक है या मंत्री है, वो बाबा साहब के नाम पर सिर्फ राजनीति करना जानती है या बाबा साहब को सही में मानती भी? क्योंकि लगता नहीं है कि ये लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हैं या बाबा साहब को मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा बात क्यों कह रहे हैं, हम ये क्यों कह रहे हैं कि बिहार के बड़े नेता, बिहार के मंत्री, बिहार के विधायक, बिहार के पूर्व विधायक बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान को नहीं मानते हैं। तो आपको बताते हैं क्यों। इसका स्पष्ट कारण आपको अब समझ में आएगा, क्योंकि आपको भी पता है बागेश्वर वाले बाबा आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे कि बागेश्वर वाले बाबा बिहार आए हैं। उनके बिहार आने से पहले कितना बवाल हुआ ये बताने की जरूरत नहीं, उनके बिहार में रहते हुए कितना बवाल हुआ ये भी बताने की जरूरत नहीं है। लगातार उनके नाम पर उनको देशद्रोही कहा गया, उनको चोर कहा गया, उनको मंदबुद्धि कहा गया, उनको पागल कहा गया, उनको ढोंगी कहा गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया इस बिहार के धरती पे कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर को बिहार में घुसने नहीं देंगे। ये कहा गया कि एयरपोर्ट पे बागेश्वर वाले बाबा को घेर लेंगे, एयरपोर्ट पे बागेश्वर वाले बाबा को छेक लेंगे, उनको पटना नहीं आने देंगे, उनको नौबतपुर में घुसने नहीं देंगे। ये बिहार में कहा गया, बिहार के बड़े बड़े नेताओं ने कहा, बिहार के बड़ी पार्टी के बड़े मंत्री ने कहा। और जब ऐसा कहा गया तो एक बात उनके ध्यान में आना चाहिए था, क्योंकि ये लोग बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं, ये लोग भीम के नाम पर राजनीति करते हैं, तो उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग ये भूल गए कि उसी संविधान ने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। ये लोग ये बात भूल गए कि उसी संविधान में इस बात के जिक्र है कि आप सभा कर सकते हैं, आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। तो फिर बिहार में ये कैसे कहा गया कि बाबा को घुसने नहीं देंगे? तो फिर बिहार में ये क्यों कहा गया कि बाबा की सभा को नहीं होने देंगे, बाबा के कथा को नहीं होने देंगे? तमाम सवाल उठे। उस बीच कई तरह के जो बातें मेरे दिमाग में आया है वो सिंह आदर्श शो के माध्यम से हम आपके बीच में ला रहे हैं। और एक बात ये कि बागेश्वर वाले बाबा से इतना समस्या क्यों है? बिहार में तो कई तरह के बाबा आते हैं, रामभद्राचार्य जी महाराज भी आए थे, मुरारी बापू भी आए थे, तमाम बाबा आते हैं, मौलवी आते हैं, पादरी आते हैं, हर धर्म के धर्मगुरु बिहार में आते हैं, लेकिन समस्या सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर से क्यों? और समस्या सबसे ज्यादा किसको हुआ? तो सबसे प्रमुख चेहरा तेज प्रताप यादव और सुरेंद्र यादव, इन दोनों लोगों ने मर्यादा को तार तार कर दिया। ये एक महाशय है सुरेंद्र यादव, राजद के नेता हैं, ये कहते हैं कि बाबा के सभा में, बाबा के आयोजनों में औरतों को नचवाया जाता है। आपकी घर की बहु बेटियों का
कपड़ा खुल जाता है बाबा के सभा में। ये बिहार के एक जिम्मेवार पार्टी के, एक बड़े पार्टी के बड़े कदावर नेता बोलते हैं, तो सोचिए कि ये कितना शोभनीय बात है। तेज प्रताप यादव जी ये आबा बाबा टाबा लगातार कर रहे हैं और माथे पर चंदन, पूरा माथा भरे हुए हैं और देखिए ये दूसरे को ढोंगी कहते हैं। जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ढोंगी है तो ये माथे पर चंदन क्या है? जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पागल है, जब उनमें आस्था नहीं रखा जाना चाहिए, तो ये किन में आस्था रखते हैं? क्यों आस्था रखते हैं? वृंदावन क्यों जाते हैं? बाबाओं को क्यों सम्मानित करते हैं? हर साल अपने घर पे क्यों कथा वाचन करवाते हैं? वहां हिंदू मुस्लिम नहीं होता क्या? वहां पे भगवान का प्रचार नहीं होता क्या? वहां पे धर्म का प्रचार नहीं होता क्या? ये भी चंदन लगाते हैं, बाबा भी चंदन लगाते हैं। ये भी धर्म की बात करते हैं, बाबा भी धर्म की बात करते हैं। ये भी कथा वाचन करवाते हैं, बाबा भी कथा वाचक का काम करते हैं। तो फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से दिक्कत क्यों है? अब ये लोग कह रहे हैं कि बाबा भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। भाई आप ही प्रचार करवा लेते, आप ही चले जाते स्वागत में, आप ही एयरपोर्ट पे माहौल अपने पक्ष में करवा लेते। आपने तो भाजपा को मौका दे दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, जिसपे हम लोगों ने बात की है, जो लगातार कहा जा रहा है कि किसने लगाई आग। सवाल बड़ा है कि भाई बाबा के नाम पे राजनीति किया जा रहा है, तो क्या सिर्फ भाजपा ने राजनीति किया? क्या सिर्फ राजद ने राजनीति किया? और आग किसने लगाई? तो सीधा अगर आप पूरा माहौल जांचेंगे तो पता चल जाएगा कि आग किसने लगाई है। ये हम बताएंगे नहीं, ये आपके हाथों में रखते हैं। किसने बाबा को पागल कहा? किसने कहा कि एयरपोर्ट पे घुसने नहीं देंगे? कौन लोग थे जो बाबा के खिलाफ में सेना बना रहे थे, जो सनातनी व्यक्ति के आगमन से पहले सेना की तैयारी कर रहे थे? पीटी कराया जा रहा था, परेड कराया जा रहा था। उनको घुसने नहीं देने की बात किस पार्टी ने की थी? और राजनीति करने का मौका किस पार्टी ने किसको दिया? ये फैसला आपके हवाले हम छोड़ेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आग किसने लगाया था, भारतीय जनता पार्टी ने या फिर राजद ने। अब आगे फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने राजनीति कर दी, भाजपा के नेता लगातार सक्रिय है, ये कार्यक्रम सनातनियों का नहीं है, ये कार्यक्रम भाजपा का है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा वालों ने इस पूरे कार्यक्रम को, महाराज जी के पूरे कार्यक्रम को हाईजेक कर लिया है। तो सबसे पहला बात कि अगर ये कार्यक्रम हाईजेक हुआ है, ये कार्यक्रम का अगर राजनीतिकरण हुआ है, तो इसका मौका राजद के लोगों ने भाजपा को दिया है। आपको याद होगा कि जब बाबा की आने की बात थी, तब तक भाजपा बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं था इस पूरे मुद्दे में। भाजपा के कोई सांसद खुल के इस पूरे मुद्दे में नहीं बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही तेज प्रताप जी ने, पप्पू यादव जी ने अनर्गल बात की शुरुआत कर दी, तब भाजपा के नेता सामने आ गए और सबसे पहले सामने आए रामकृपाल यादव, पाटलिपुत्रा के सांसद हैं। चूंकि नौबतपुर में कार्यक्रम हुआ तो पूरी तरीके से रामकृपाल यादव ने मोर्चा संभाल लिया और एयरपोर्ट से लेकर और वहां जहां तरेत पाली स्थान में यह पूरा कार्यक्रम हो रहा था, अभिमन्यु यादव इनके पुत्र और खुद सांसद रामकृपाल यादव मजबूती से वहां सक्रिय रहे, मोर्चा संभाले रहे। गिरिराज सिंह कार्यक्रम से ठीक पहले वहां पे पहुंचते हैं, जायजा लेते हैं, आयोजन समिति के लोगों से बात करते हैं और कहते हैं कि किसी माई के लाल में वो दम नहीं है कि वो आने से रोक दे बाबा को। और साथ ही साथ इनका मैंने जिक्र कर ही दिया, बाद में मैदान मार गए मनोज तिवारी। जब बाबा का आगमन हुआ तो एक ऐसा दृश्य आया कि ये पूरा मैदान, पूरा माहौल अपने पक्ष में कर देते हैं और खुद गाड़ी ड्राइव करके बाबा को एयरपोर्ट से ना सिर्फ पनास होटल लाते हैं, बल्कि पनास होटल से नौबतपुर तरेत पाली स्थान जहां पे ये पूरा कार्यक्रम होना था, वहां तक गाड़ी चलाकर पहले दिन मनोज तिवारी जाते हैं और वहां पूरे दिन कथा में रहते हैं, गाना भी गाते हैं, बाबा के पक्ष में माहौल भी बनाते हैं। तो अगर भाजपा ने माहौल लूटा है, अगर भाजपा ने हिंदू वोटों को अपने पक्ष में इसी बहाने किया है, अगर भाजपा ने राजनीति की है, तो इस राजनीति को करने का मौका किसने दिया है? आप सब समझदार है, जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, बताइएगा जरूर। और इस बीच कई लोग, कई नेता एक्सपोज हो गए, लगातार षड्यंत्र हो रहा था कि इस कार्यक्रम को नहीं कराने दिया जाएगा, बाबा को नहीं घुसने दिया जाएगा। तो अंत में जीत किसकी हुई? आज कथा का जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो दूसरा सेकेंड लास्ट डे है और जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा वो कथा का आखिरी दिन होगा। तो आखिरी में बताता हूं कि जीत किसकी हुई।
जीत हुई बागेश्वर वाले बाबा की, जीत हुई सनातन की। चूंकि प्लान क्या था, घुसने नहीं देंगे, बाबा घुस गए। प्लान क्या था, एयरपोर्ट पर सेना बनाकर घेर लेंगे, सेना कहीं नहीं दिखाई दी। इनके समर्थक हजारों हजारों की संख्या में जरूर दिखाई दिए और पूरा बिहार ने तो इतिहास रच दिया। बिहार ने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया और कथा के इतिहास में किसी भी एक जगह पर इतना भीड़ आज तक नहीं जुटा था। खुद बाबा ने भी कहा है, बड़े बड़े चैनलों ने कहा है, बड़े बड़े विश्लेषकों ने इस बात को माना है, बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने इस बात को माना है कि इतनी भीड़ बिहार में कभी नहीं लगी थी किसी को सुनने के लिए, बिहार में कभी नहीं लगी थी किसी को देखने के लिए। और सब लोग सुबह से लेकर शाम तक लगातार एक एक झलक देखने के लिए आतुर हैं। धर्म से संबंधित जो लोग हैं, सनातन से संबंधित जो लोग हैं, वो एकजुट हो गए हैं। और जो राजनीतिक पार्टी इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि उसको आगामी चुनाव में फायदा होने जा रहा है। और जो राजनीतिक पार्टी, चाहे वो जो भी हो, जिसने भी इस पूरे कार्यक्रम का विरोध किया है, वो घाटे के सौदा में है और घाटा सहने को तैयार है। बाकी सिंह आदर्श शो में आज के लिए इतना ही। आप सब अपनी राय और प्रतिक्रिया, चूंकि मैंने कई सवालों को आपके लिए छोड़ के रखा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर किसी शो में मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि किस टॉपिक पे अगला सिंह आदर्श शो किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।